फ्रेंड, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग मैथ की क्लास में नंबर सिस्टम पे चर्चा कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने इसके प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार की बात की, जिसमें आपका एक हेडिंग पड़ेगा आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। आज की क्लास की पहली हेडिंग होगी आपकी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे इसको समझते हैं हम लोग कि परिमेय अपरिमेय होती क्या, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इन सारी बातों को आज की क्लास में क्लियर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग बन जाएगी आपकी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। यहां से आपका डेफिनेशन क्या होगी, देखिए वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। क्या करें, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है, किंतु Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, P भले ही 0 हो जाए। देखिए यहाँ पे P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q आर इंटीजर्स। P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। जैसे एग्जांपल लेंगे 3/5 ये P ये Q, -1/2 ये P और ये Q, 4/-5 ये P और ये Q। ये आपका 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम हर में एक लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में हो गया, P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। नोट करिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं लोग इसको नोट करिए। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल लिख दीजिए पूरा, फिर आगे चर्चा करते हैं इसके आगे। नोट करिए, नोट हो गया। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। इस परिमेय संख्या का एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट ये है, नोट में लिख लीजिएगा। यदि परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदला जाए, दशमलव भिन्न में बदला जाए तो ये या तो आवर्ती या अनावर्ती दशमलव भिन्न में परिवर्तित हो जाती हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया यहाँ पे कि यदि दशमलव संख्या यदि परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदले, भाग देखिए अगर हम लोग दशमलव भिन्न बना लें तो वो दशमलव भिन्न या तो आवर्ती या अनावर्ती दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न दो प्रकार की होगी, अभी आज ही क्लास में लोग सीखेंगे। दशमलव भिन्न दो प्रकार की, आवर्ती और अनावर्ती, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब देखो होती क्या, अभी थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, आगे पूरा विस्तार से करेंगे। देखिए जैसे मैं कहूं कि 15/2 ये आपका परिमेय संख्या है ना, अगर इसको हम दशमलव भिन्न में बदले 7.5, ये आपकी अनावर्ती है। क्या है ये, अनावर्ती है। दशमलव के बाद अगर किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब रिपीट नहीं होगा, मीन्स ऐसा समझ सकते हो आप कि दशमलव के बाद अगर किसी अंक पे बार नहीं लगा है तो वो क्या आएगी, अनावर्ती दशमलव भिन्न कहलाएगी। अगला देखते हैं लोग 10/3, ये आपका देखो यहां से 3.333 आगे डैश डैश, इसको लिख सकते हैं 3.3 पे बार। अब ये आपका आवर्ती है। आवर्ती भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है, ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों पे बार लगा रहता है या अंक लगातार रिपीट होते हैं, वो क्या कहलाती है, आवर्ती। तो मैंने क्या कहा कि यदि कोई परिमेय संख्या होगी, अगर उसको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो वो आवर्ती या अनावर्ती दोनों में से किसी एक को फॉलो करेगी। क्लियर है? चलिए नोट करिए इसका, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं इसके।
परिमेय संख्या का ये नोट्स, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। यदि दशमलव भिन्न को यदि परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदला जाए तो या तो वो आवर्ती या तो अनावर्ती दशमलव भिन्न में परिवर्तित हो जाती है। एग्जाम्पल आपका नोट करिए। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है, चलिए सीखते हैं इसको। देखिए, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये थोड़ा सा स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है इसका कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय कहलाएंगी। जैसे आपका √2, √3, √5। अब बच्चे के दिमाग में क्या चल जाता है, वो सोचता है कि जहां अंडर रूट दिखेगा उसको हम अपरिमेय मान लेंगे, जो गलत है। देखो ध्यान से, मैंने एक नोट लिखा है, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनके वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया उन संख्याओं को अपरिमेय बना देती है। वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब होल स्क्वायर नहीं है, उनके वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया, जैसे ही वर्गमूल निकालना शुरू करोगे वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी। क्लियर है। जैसे आपका 2, यहाँ देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे देखो, अगर ये 2 ये परिमेय है ना, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे ही कोई कहा इसका वर्गमूल निकालो, अब ये अपरिमेय हो गई। जैसे आपका 3 ये परिमेय संख्या है ना, लेकिन कोई कह दिया कि ये इसका वर्गमूल निकालो, तो ये अब अंडर रूट लग गया, मतलब ये अपरिमेय हो गई। जैसे आपका 5 ये अभी परिमेय है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे किसी ने कहा वर्गमूल निकालो, क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 9, ये अभी भी परिमेय है लेकिन पूर्ण वर्ग है। अगर इसके वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया आएगी तो ये परिमेय ही रहेगी, 3 आएगा। क्लियर है। तो स्पष्ट है एकदम कि वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनके वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया उन संख्याओं को अपरिमेय बना देती है। अगला नोट देखिएगा, मैंने कहा था आवर्ती और अनावर्ती की बात। तो मैंने कहा था कि अगर कोई परिमेय संख्या होगी उसको दशमलव भिन्न में तोड़ेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आवर्ती या अनावर्ती दोनों में से किसी को फॉलो करेगी। लेकिन अपरिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदलने के बाद ये ना तो अनावर्ती को फॉलो करती है ना तो आवर्ती को फॉलो करती है। मींस कह सकते हैं कि दशमलव के बाद जो आपकी परिमेय संख्या थी वहां पे एक पैटर्न बन रहा था, लेकिन यहाँ पे पैटर्न कोई नहीं बनेगा। दशमलव के बाद आने वाले अंकों का कोई पैटर्न नहीं बनेगा। तो स्पष्ट है, इसको नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं लोग इसके। नोट करिए इसको। नोट हो गया। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। एक्चुअल में वास्तविक संख्या होती क्या है, वे संख्याएं, देखो ध्यान से, वे संख्याएं गणित में जो प्रयोग में लाई जाती हैं, जितनी भी संख्याएं हम लोग मैथमेटिक्स में प्रयोग करते हैं सब रियल नंबर है। जैसे आपका यहाँ देख लो 0, 1, 2, -4, -5, √2, 1/2, ये सारी संख्याएं क्या है, जैसे वो चाहे वो प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, रेशनल, जितनी भी संख्याएं आपकी आएंगी सब क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक होती क्या है, ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ मैथ में कल्पना की गई है, ऐसी संख्याएं गणित में संभव नहीं है। जैसे आपका √-4, √-5 इत्यादि। नोट करिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं लोग। ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ गणित में कल्पना की गई है, ऐसी संख्याएं गणित में संभव नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, अकाल्पनिक संख्या कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। अगली आपकी हेडिंग पड़ेगी रामानुजन संख्या। ये आपके यूपी टेट और सीटेट में सवाल पूछा है, रामानुजन संख्या क्या होती है। ध्यान से दोस्त, क्या होती है, 1729, यही है रामानुजन संख्या।
1729 क्या है? रामानुजन संख्या है। और 1729 है क्या? 1729 देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे एक लाइन में, ऐसी न्यूनतम ऐसी संख्या देखो 1729 न्यूनतम ऐसी संख्या है। हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी? रामानुजन संख्या। और इसमें क्या लिखना है? 1729 ऐसी न्यूनतम संख्या है जो दो संख्याओं के घनों के योग के दो युग्मों से बनी है। दो युग्मों से बनी है। 1729 ऐसी न्यूनतम संख्या है जो दो संख्याओं के घनों के योग के दो युग्मों से बनी है। दो कैसे, कौन कौन से वो युग्म है? 1729 एक आपका 1 का क्यूब प्लस 12 के क्यूब के योग के घनों के युग्मों से बनी है। दूसरा है आपका 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। नोट कर लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। इसके आगे आपका कॉन्सेप्ट है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जहां से आपके एग्जाम में ढेर सारे सवाल बनेंगे। इसको नोट करिए आप, फिर चर्चा करते हैं आगे क्लास में हम लोग इसके आगे। हेडिंग बना लेंगे अगली हम लोग, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सवाल मिलेंगे आपको आगे चल के, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि दशमलव भिन्न को यहाँ पे अच्छे से सीख लेना, और इस पे सारे रिलेटेड सवाल मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। देखिए दशमलव भिन्न होती क्या है? दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की होती है। पहला है आपका अनावर्ती दशमलव भिन्न, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये दूसरा है आवर्ती दशमलव भिन्न, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दोनों होती क्या है सीखते हैं। देखो पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी अनावर्ती दशमलव भिन्न, पहले सीख लो क्या होता, सुन लीजिए। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मीन दशमलव के बाद जो अंक आएगा उस पे बार नहीं लगा रहेगा। क्लियर है? बार का मतलब बार बार रिपीट। देखो यहाँ पे 15/2 है 7.5, दशमलव के बाद आने वाले अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। 17/2 है 8.5। तो ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी? अनावर्ती दशमलव भिन्न कहलाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग आवर्ती। अब आवर्ती क्या है? ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों, देखो यहाँ पे सभी अंक पे बार लगा है, यहाँ पे देखो एक अंक छूट गया, एक अंक पे लगा है। तो कुछ अंकों अथवा सभी अंकों पे या सभी अंकों की लगातार पुनरावृत्ति होती है। या ऐसे कह सकते हो कि कुछ अंकों पे बार लगा रहेगा और कुछ अंकों पे बार नहीं लगा रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। क्लियर है? आवर्ती और अनावर्ती की परिभाषा स्पष्ट हुई, नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नोट करिए इसको, आवर्ती और अनावर्ती को नोट कर लीजिए अब अच्छे से। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग यहां से। हम जो दूसरी हेडिंग पढ़े हैं दशमलव भिन्न के दो प्रकार हैं। दूसरी हेडिंग जो आपकी थी आवर्ती दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। देखो यहां लिख देते हैं हम लोग आवर्ती, यहां लिख देते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। देखो पहला क्या है?
शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। दूसरा आपका क्या है, मिश्रित आवर्ती। ये आपका जो चिन्ह बन रहा है ये किसका है, हिंदी में आप इसको पढ़ोगे पुनरुक्ति सूचक का चिन्ह है, मतलब ऊपर लिखी गई बातें क्या है, पुनः सूचित की गई है। मैथ में इसको किसी चीज को बार बार लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। यही जो बातें आवर्ती दशमलव भिन्न नीचे लिखते हैं उसी को हमने इंडिकेट कर दिया। स्पष्ट है। देखो अब यहां से इसकी अंग्रेजी होती है प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहां ध्यान दीजिएगा शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न क्या है और मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न क्या है। देखो ध्यान से, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपके सामने, ये आपका जो लिखा था मैंने 0.66 आगे डैश, इसका मतलब है 0.6 पे बार। यहाँ पे और एक और था 0.12222 आगे डैश डैश, ये है 0.12 पे बार। अगर दशमलव के बाद जितने अंक आएंगे अगर सब पे बार लगा है तो वो क्या होगा, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। तो परिभाषा लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले सभी अंकों पे बार लगा रहता है, मतलब सभी अंक लगातार रिपीट होते हैं। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले सभी अंक लगातार रिपीट होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि दशमलव बिंदु के बाद आने वाले सभी अंकों पे बार लगा रहता है, वो किसमें आएगा, आपका शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न में आएगा। क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं मिश्रित। देखो ये जैसे ये एग्जांपल आपका क्या है, शुद्ध आवर्ती। यहां लिख सकते हैं हम लोग 0.6 पे बार, 0.12 पे बार, दोनों पे रहेगा बार। दशमलव के बाद जितने भी अंक आएंगे उस सब पे बार लगा रहेगा, तो ये किसमें आएगा, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न में। अब मिश्रित की बात कर लेते हैं यहां से, तो एकदम स्पष्ट है। मिश्रित का मतलब है ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों पे बार लगा रहता है और कुछ अंक ऐसे छूट जाते हैं जिसपे बार नहीं लगा रहता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लिख दे 0.12 पे बार, केवल 2 पे बार है, 1 पे नहीं है। अगर 1 पे भी पूरे पे होता तो ये शुद्ध होता, लेकिन अगर ये 1 पे नहीं लगा है इसका मतलब ये किसमें आएगा, आपका मिश्रित। जैसे यहाँ का आप लिख दिया जाए 0.23 पे बार, अब ये 2 पे छूट गया है ना, केवल 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए किसमें आएगा, आपका मिश्रित में आएगा। दोनों एग्जांपल को नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नोट करिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग इसके आगे। चलिए अगली हेडिंग बनाते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल में आपका पहला हेडिंग बनेगा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अभी हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके कॉपी पे हेडिंग बन जाएगी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, कि कैसे किसी दशमलव भिन्न को हम लोग एक प्रॉपर साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे जिसमें एक अंश और एक हर हो। क्लियर है। और यहाँ पे जो आपका मैंने कहा हेडिंग पड़ी, इसकी पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है ना, तो हम सबको अलग अलग कन्वर्ट करना सीखेंगे। पहली हेडिंग क्या थी, देखो यहाँ से अनावर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। हम लोग पहले अनावर्ती को बदलना सीखेंगे साधारण में, फिर उसके बाद आवर्ती को सीखेंगे। अनावर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका पहला है, जैसे आपका है 1.5। अब आपको पहले पहचानना है कि ये आवर्ती है कि अनावर्ती है। अनावर्ती की पहचान, दशमलव के बाद आने वाले अंक रिपीट नहीं होंगे, मीन्स दशमलव के बाद आने वाले अंकों पे बार नहीं रहेगा। एक अंक पे बार है तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे।
10 से ऊपर 10 से नीचे किसी भी संख्या में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? लेकिन हमारा काम बन जाएगा। ऐसे देखो, एक अंक है तो ये हो जाएगा 150 और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा आपका 15। देखो यहां से अगर यहाँ पे 1.5 गुणे 10 हम करते हैं, क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा 150, एक पे दशमलव 15 हो गया और बटे 10। क्लियर है? यहां से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ये आपका 1.5 का क्या है, साधारण भिन्न में कन्वर्जन है। ये आपका आंसर है। नोट करिए इसको। अगला देखते हैं हम लोग 0.25। अगला क्वेश्चन है 0.25 को कैसे कन्वर्ट करेंगे साधारण भिन्न में। ये आपका अनावर्ती है कि आवर्ती, तो हम कहेंगे अनावर्ती है क्योंकि दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखिए यहां से आपका 2 अंक पे पॉइंट है तो 0.25 गुणे ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो आप। ये दशमलव ऊपर हट जाएगा, ऊपर 25 नीचे 100, 25 चौके 100। ये आपका क्या आ जाएगा 1/4। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 0.125। यहां पे देखोगे अनावर्ती है, 3 अंक पे दशमलव है तो 0.125 गुणे 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो क्या आएगा, ये आपका दशमलव हट जाएगा 125 बटे 1000। 25 से घटेगा 25 बचे 125, 25 चौके 100, 40 और ये कितना आ जाएगा 1/8। ये आपका आंसर हो गया। तो अनावर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना एकदम इजी है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जितने अंक पे पॉइंट है, एक अंक पे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा, 2 अंक पे तो 100 से, 3 अंक पे तो 1000 से, 4 अंक पे तो 10,000 से। इतना ही करना है आपको। नोट करिए, आगे फिर चर्चा करते हैं इसके आगे हम लोग। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगली हेडिंग यहां से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अनावर्ती हम लोग सीख चुके हैं, आवर्ती। और आवर्ती हम लोग पहली हेडिंग बना लेंगे। हमने क्या बताया था आपसे कि आवर्ती दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। तो पहला सीखेंगे हम लोग शुद्ध आवर्ती। शुद्ध आवर्ती, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं पहला कि 0.666 आगे डैश डैश बराबर 0.6 के बाद को साधारण भिन्न में बदलिए। को साधारण भिन्न में बदलिए, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 0.6 बार आगे डैश 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 मतलब 0.6 पे बार है। हम लोग जानेंगे कि ये पहले अनावर्ती है कि आवर्ती। तो बार लगा इसका मतलब ये आवर्ती ही है। और आवर्ती में 2 प्रकार की होती है, एक शुद्ध और एक मिश्रित। शुद्ध में क्या, दशमलव के बाद कोई अंक ऐसा नहीं है जिसपे बार ना लगा, सब पे बार लगा है ना, तो ये शुद्ध ही है। अब देखो कैसे क्या करेंगे हम लोग, 6/9 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और ये आपका आंसर हो गया 2/3। क्या हो गया 2/3। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग नीचे 9 कहां से ले आए। देखो ध्यान से, अगर हम इस पूरे को मान लें कि माना x बराबर 0.6 आगे डैश डैश, क्लियर है। अगर हम 10 से दोनों तरफ गुणा कर दें, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर गुणा कर देंगे तो ये 10x और एक अंक स्थान खिसकेगा तो ये 6.6 आगे फिर बार बार ऐसे रहेगा। यहां से 10x ये 6 प्लस 0.6 बार को हम लोग क्या माने हैं x। देखो अगर कोई संख्या ऐसे है 1.2 है ना, तो अगर हम 10 से गुणा करें तो 10 में हट जाता है, मतलब एक स्थान यहाँ हट सकता है। अगर ये 1.25 10 से गुणा करोगे आप तो 12.5 हो जाता है। एक स्थान कहाँ राइट हैंड में से जाता है दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ और इस पूरे की वैल्यू x है, x को यहाँ पे छंद कर दो, ये आपका 9x बराबर 6, x बराबर 6/9। एक अंक पे बार था तो एक 10 से गुणा किया गया। अगर 2 अंकों पे बार होता, देखो यहाँ पे अगर ये बराबर 0.6 पे बार है,
अगर 2 अंकों के बार होता तो 100 से गुणा करते तो 99 आता, 3 अंक पे बार होता तो 1000 से गुणा करते, नीचे कितना आता 999 आता। क्लियर है। तो यहाँ से ये x का मान कितना आ गया, x बराबर 6/9, इसीलिए नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग 9 से भाग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, नोट करिए इसको पूरा ऐसे ही। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्वेश्चन है 0.12 पे बार, इसको आपको कन्वर्ट करना है साधारण भिन्न में। तो कैसे करेंगे हम लोग, दशमलव के 2 स्थान पे बार है ना, 2 स्थान पे बार है, 2 अंकों पे बार है। देखो ये आपका 12.99, जितने अंक पे बार उतनी बार नीचे 9 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 33 3 99, ये आपका आंसर हो गया 4/33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से 0.24 पे बार को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है। 2 अंकों पे बार है, 2 बार नीचे 9 से डिवाइड कर दो, 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, 8/33, ये आपका आंसर हो गया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं इस पे हम लोग, जैसे आपका अगला क्वेश्चन है 0.696969 आगे डैश है, इसको कन्वर्ट करना है। हम इसको लिख सकते हैं 0.69 पे बार, और 2 अंकों पे बार है तो नीचे 2 बार 9 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 23/33, ये आपका एक साधारण भिन्न हो गया। क्लियर है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं इसके आगे हम लोग 2.6 पे बार को कन्वर्ट करना है। अब ध्यान दो, दशमलव के पहले कोई कहानी नहीं करना है, दशमलव के बाद की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। दशमलव के पहले कुछ नहीं होता है, दशमलव के पहले वाला ऐसे आप प्लस कर लो, 2 प्लस, 1 अंक पे दशमलव है तो 1 बार नीचे 9, सॉरी 1 अंक पे बार है तो 1 बार नीचे 9। अब डिवाइड कर लो यहाँ से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 दूनी, 3 दूना 6 2 8, 8/3, ये आपका आंसर है 8/3। क्लियर है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक और, एक एग्जांपल आपका 1.12 पे बार, इसको कन्वर्ट करना है आपको 1.12 पे बार। देखो मैंने क्या कहा आपसे, दशमलव के पहले कुछ नहीं करना, प्लस कर लेना है। 2 अंकों पे बार है तो 12/2 बार 9 आ जाएगा, 3 से काटोगे 4 और ये हो जाएगा 33, 33 से कम 33, 4 37 और बटे 33, ये आपका हो गया आंसर 37/33। क्लियर है। तो शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने अंकों पे बार लगा है नीचे हर में उतनी बार 9 से क्या कर देंगे हम लोग भाग कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे हम लोग, यहां से कन्वर्ट करेंगे मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न को, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब देखो मिश्रित में कैसे एग्जांपल्स आएंगे, जैसे आपका 0.16 पे बार को दशमलव साधारण भिन्न बदलिए। अब ये आपको पता करना है कि ये मिश्रित है कि साधारण शुद्ध है। तो हमने कहा कि अगर दशमलव के बाद कोई अंक ऐसा है जिसपे बार नहीं लगा, तो एक तो है ना बार नहीं लगा है। अब देखो प्रक्रिया आप कैसे इसको आगे करोगे, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा कि सबसे पहला काम है दशमलव और बार को भूल जाना है, मतलब आप भूल जाओ दशमलव लगा है बार लगा है। आप संख्या को ऐसे पूर्णांक के रूप में लिख लो, दशमलव हटाया बार हटाया, संख्या क्या बची 16। अब आपका करना है, आगे क्या करना है, देखो ध्यान से, जिस अंक पे चाहे यहां पे अगर 2 होता तो 2 घटाते, यहां पे जो भी अंक रहेगा उसी को घटा देंगे जिसपे बार नहीं लगा है। 1 पे बार नहीं तो 1 घटा दिया हमने। अब नीचे आएंगे हर में, जितने अंक पे बार लगा है उतनी बार 9, 1 अंक पे लगा है तो 1 बार 9, ठीक है। अब जितने अंक पे बार नहीं लगा है उतनी बार 0, 1 अंक पे बार नहीं लगा तो 1 बार 0। हल कर लेते हैं यहां से, ये 15, ये 90, यहां से डिवाइड हुआ 15 छक्का 90 और ये आपका आंसर हो गया 1/6। क्या आएगा आपका 1/6। नोट करिए इसको। देखो अभी मैं एक बार फिर चर्चा करते हैं इसको, समझ में आपको ज्यादा आएगा। देखिए अगला सवाल है आपका 1
4 और ये 2 4 पे बार है, 1 पे नहीं है, 1 पे नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको, दशमलव और बार को हटा देना है और संख्या को पूर्णांक के रूप में लिख देना है। हो गया। अब अगला काम क्या करना है, माइनस। और किसको माइनस करना है, जिस संख्या पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, 1 माइनस कर दो। अब बटे 9 में जितने अंकों पे बार है उतनी बार 9, 2 अंकों पे बार है 2 बार 9, जितने अंकों पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार नहीं है ना, अगर यहाँ पे मान लो 2 भी होता ना तो भी 0 1 ही आता, यहाँ क्या घटता 2 घटता, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 ही करते हैं हम लोग, और 1 बार 0 हो गया। ये आपका ऊपर वाला 123 बटे 990, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, 330, 41 बटे 330 ये आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं इसके आगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहां से। 1.26 पे बार, इसको कन्वर्ट करना है। ये भी आपका मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न है। देखो दशमलव के बाद एक अंक रह गया ना, 1.26 पे बार। अब क्या करेंगे, देखो पहला काम करना है आपको, दशमलव के पहले कुछ नहीं करना है, उसको प्लस के साथ कर लेना है। क्लियर है। अब दशमलव के बाद की बात कर रहे हैं, मिश्रित है तो पहला काम दशमलव और बार को हटा के संख्या को पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे। लिख लिया। जिसपे बार नहीं है उसको हटाना है, 2 पे नहीं 2 हटा लिए। नीचे हर में 1 अंक पे तो 1 बार 9, 1 पे नहीं है तो 1 बार 0। हल कर लेंगे इसको, देखो ऐसे 1 प्लस करके था आपका 1 प्लस 26 से 2 गया 24 और बटे 90, यहां से डिवाइड करेंगे 3 8 24, 3 3 का 9, 30, 30 एकम 30 और 8 38। अभी और ये कट जाएगा आपका यहां से 2 चौक 8 और 15 दूनी 30। अब 15 के 15 और 4 19, 19 बटे 15 ये आपका आंसर हो गया। 19 बटे 15, देखो यहां से भाग करेंगे 15 एक कम 15 बचा 4, दशमलव लगाएंगे 15 दूनी 30, 40 हो गया। फिर बचा 30, 10 बचा था, 15 छक्का 90, बार बार ही आएगा आपका 1.6 बार का आंसर कितना आएगा, 19 बटे 15। नोट कर लीजिए। एक सवाल और लेते हैं हम लोग। टू 2.16 पे बार का साधारण भिन्न में कन्वर्जन क्या होगा। देखो मैंने कहा 2 को प्लस के साथ करना, दशमलव के पहले है, दशमलव के बाद इसको 16 कर लेना है। 1 पे नहीं लगा तो 1 घटा लो, नीचे 1 बार 1 अंक पे 9 है, 1 अंक पे बार है तो 1 बार 9, 1 अंक पे नहीं है तो 0। यहाँ से 2 बटे 15 बटे 90, 15 छक्का 90 और 6 दूनी 8 और 1 सॉरी यहाँ से 6 दूनी 12 और 13, 13 बटे क्या आ जाएगा 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटे 6 ये आपका आंसर है। क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग आज की क्लास में दशमलव भिन्न के बारे में चर्चा किया, हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा किया। अब जैसे आपका एक सवाल पूछता है, पूछे कभी कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, लेकिन पाई का मान जो है 22 बटे 7 ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्लियर है। अगर पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई का मान 22 बटे 7 परिमेय संख्या क्यों है, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्यों ऐसा, तो आप 22 में 7 से भाग कर दीजिएगा तो आपको जो मिलेगा वो पैटर्न मिलेगा, 3.14875 करके ऐसे मिलेगा आपको। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने दशमलव भिन्न एक बार चर्चा करते हैं। 2 प्रकार की, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग क्या है, दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं होंगे, और रिकरिंग क्या है, दशमलव के बाद कुछ अथवा सभी अंक लगातार रिपीट होंगे। अगर सभी अंक रिपीट होंगे तो शुद्ध कहलाएगा, अगर कोई अंक रह जाएगा तो मिश्रित कहलाएगा। और मैंने अभी सीखा यहाँ पे कि कैसे चीजों को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग इसके। नोट करिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं।
हम लोग कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की विशेषताओं को सीखते हैं कि कैसे यहां से सवाल बनते हैं। देखो ध्यान से, हेडिंग पड़ेगी आपकी अपरिमेय और परिमेय संख्याओं की विशेषताएं। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं की विशेषताएं। पहला आपकी विशेषता क्या है कि यदि a कोई अपरिमेय संख्या है, स्मॉल a अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उसकी निगेटिव वैल्यू मतलब -a भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे देखो 3a है अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है, तो -√3 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है अपरिमेय प्लस परिमेय बराबर अपरिमेय। किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा अपरिमेय आएगा। जैसे √3 अपरिमेय है और 5 परिमेय है, जोड़ेंगे तो √3 + 5 और ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, अपरिमेय गुणे शून्योत्तर परिमेय बराबर अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय गुणे शून्योत्तर परिमेय का मतलब अगर शून्य को छोड़ के किसी भी परिमेय संख्या से आप अपरिमेय संख्या में गुणा करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, गुणनफल जो आएगा वो हमेशा अपरिमेय आएगा। देखो √2 अपरिमेय है, 4 शून्योत्तर मतलब शून्य नहीं है बाकी परिमेय है, और 4 √2 क्या आएगा, ये अपरिमेय ही आएगा। अगला कॉन्सेप्ट है अपरिमेय गुणे शून्य बराबर परिमेय। अगर अपरिमेय किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा अगर 0 से करते हैं तो रिजल्ट हमेशा परिमेय आएगा। देखो √2 अपरिमेय, 0 से गुणा हुआ 0 आया, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। अगला हम लोग अपरिमेय और धन अपरिमेय। किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वो या तो अपरिमेय या तो परिमेय, दोनों में से कोई आ सकता है। परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। देखो अगर हम √3 और √7 तो अपरिमेय और अपरिमेय जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय आएगा, लेकिन अगर -√5 और √5 जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय, दोनों का रिजल्ट 0 0 क्या आ गया, परिमेय। ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय, रिजल्ट क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट है आपका अपरिमेय गुणे अपरिमेय। किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा अगर हम लोग अपरिमेय संख्या से करते हैं तो रिजल्ट या तो परिमेय या तो अपरिमेय, दोनों आ सकता है। देखो कैसे, √5 × √3, √5 भी अपरिमेय, √3 भी अपरिमेय। देखो यहाँ से ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट भी आपका अपरिमेय आ रहा है। लेकिन अगर √2 गुणे √2 करें, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, रिजल्ट क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की विशेषताओं को। फिर आगे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। नोट हो गया? अगली हेडिंग बनाएंगे लोग योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो ध्यान से, शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। किसको कहते हैं? अगर आपके एग्जाम में पूछे कि योगात्मक तत्समक क्या है तो आप क्या बताओगे? शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ दो या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका a कोई संख्या है, चाहे +-0 कर दो तब भी a आएगा। 2 अगर कोई संख्या है, +-0 करोगे तो 2 ही आएगा। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी गुणात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक शून्य को कहते हैं, गुणात्मक तत्समक 1 को कहते हैं। 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपका a गुणे 1 करोगे या भाग करोगे तो a, 3 में चाहे 1 से गुणा चाहे 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ये आपका योगात्मक तत्समक 0 है और गुणात्मक तत्समक क्या है, 1 है। नोट करिए। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी यहां से योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या है उसको देखिए ध्यान से। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, दो ऐसी संख्याएं जिनका योगफल शून्य होता है।
जिनका योगफल शून्य होता है। दो ऐसी संख्याएं जिनका योगफल शून्य होता है एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। क्या कहलाती है? जैसे एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती। जैसे अगर a तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -a, ये इसका योगात्मक है और ये इसका है। जैसे न्यूमेरिकल लेते हैं, अगर ये 2 तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -2, 2 का -2 है और -2 का योगात्मक प्रतिलोम 2 है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अगली हेडिंग गुणात्मक प्रतिलोम। अगली हेडिंग बनेगी आपकी यहां से गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? हमने कहा दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल एक होता है। दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल एक होता है, जिनका गुणनफल एक होता है एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल एक आ जाए वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे अगर a तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है इसका a। अगर न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, अगर 2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/2, इसका ये है और इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणा करेंगे तो एक आना चाहिए। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट को सीखा है, आपका काम है कि अच्छे से इसको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप पहले तो कॉपी पे नोट करिए। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी आपके पास बुक है, प्रैक्टिस सेट है, उससे आप सवाल करिए। अगर कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। साथ में बगल लगे बेल आइकन को पुश करिए, जिससे आपको अगली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।